नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूं सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर कुछ गुणा के बारे में चर्चा की थी कि एक अंक का गुणा कैसे किया जाता है, 2 अंक का, 3 अंक का और 4 अंक की गुणा तक अपन ने काफी प्रयास भी किए। चलो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं उधार वाला घटाव कैसे किया जाता, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से अच्छे जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपन घटाव की कि ये गणित के लिए घटाव अति आवश्यक है, क्योंकि घटाव के बिना गणित अधूरी है। अगर आपको घटाव नहीं आएगा तो आप गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज की अपनी जो हेडिंग है वो रहेगी उधार वाला घटाव। क्या रहेगी? उधार वाला घटाव। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको सरल करेंगे। घटाव को किन किन नामों से जाना जाता है वो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि घटाव को बाकी के नाम से भी जाना जाता है और उसको व्यवकलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? व्यवकलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन चलिए इसका जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है। अक्सर बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार का अगर कोई चिन्ह आपके सामने आए तो उसका हमेशा घटाव, बाकी या व्यवकलन किया जाता है। अब देखिए उसके बाद में मैंने एक फॉर्मूला होता है इसका, कि घटाव का एक फॉर्मूला होता है जैसे कि अंतर कभी भी निकाला जाता है। अंतर कभी भी निकाला जाता है तो हमेशा बड़ी संख्या, क्या है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हमेशा क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ये अंतर का फॉर्मूला है। तो चलिए जब भी अपन घटाव की बात करते हैं तो ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होती है और नीचे हमेशा कौन सी संख्या होती है? छोटी संख्या होती है। चलिए पहले घटाव की अपन शुरुआत करते हैं कि उधार वाला घटाव का पता कैसे लगेगा और उसको कैसे किया जाता है। अक्सर बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर ये उधार वाला घटाव है या बिना उधार वाला, लेकिन ये अपन को शुरुआत करने पर ही पता चलेगा कि मान ले अपने के पास ऊपर तो बड़ी संख्या देखो 9000 ऊपर 40 और नीचे 3675 है। तो अपन को ये पता है कि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है, तो अपन आसानी से घटा सकते हैं। लेकिन जब भी अपन घटाव की शुरुआत करते हैं तो हमेशा इकाई के अंक की तरफ से पीछे से शुरुआत की जाती है। तो देखिए ऊपर देखिए, अब देखो उधार का लेने का पता कैसे चलेगा। ध्यान से देखना कि ऊपर 0 है और नीचे 5 है। अपन के क्या होना चाहिए? घटता कब है? जब ऊपर की संख्या, ऊपर का अंक बड़ा हो और नीचे का अंक छोटा हो, तभी अपन घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं घटा सकते। तो चलिए यहाँ देखिए कि ऊपर का अंक क्या बड़ा है और नीचे का छोटा है? नहीं, इसके अंदर ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक क्या है? बड़ा है, तो अपन नहीं घटा सकते। तो ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए कि ऊपर का अंक छोटा और नीचे का अंक बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी अंक से हमेशा क्या लिया जाता है? उधार लिया जाता है। तो चलिए यहां से पड़ोसी अंक के पास में अपन जाते हैं। पड़ोसी से कभी झगड़ा मत करना। अब देखिए उसके बाद में पड़ोसी से एक उधार लिया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 के रूप में आता है। तो 10 और 0 कितना होता है? 10। कितना हो गया? 10। अब देखिए आप 10 में से 5 घटा सकते हो, क्योंकि यहाँ का अंक बड़ा है और यहाँ का अंक क्या हो गया? छोटा हो गया। अब देखिए 10 में से 5 गए तो कितने पीछे बचे? 5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। अब देखो उसके बाद में अपन क्या 3, अब ये 4 में से कभी मत घटाना। अक्सर कई बच्चे क्या यहाँ गलती कर देते हैं कि यहाँ इसको उधार लेने के बावजूद भी यहाँ 4 में से घटा देते हैं और ये गलत हो जाता है। ये तो अपन ने इसे उधार लेने के बाद अब अपने पास जो शेष बच्चा है वो कितना बचा है? 3 बचा है। तो 3 में से जब 7 घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि 3 तो ऊपर का अंक छोटा है और 7 नीचे का अंक क्या है? बड़ा है, तो अपन नहीं घटा सकते। तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी अंक के पास में जाएंगे और पड़ोसी से मांगेंगे एक उधार। लेकिन पड़ोसी कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके उधार कैसे लगे? उसके पास में 0 है। तो अगले पड़ोसी के पास जाएंगे और अगला पड़ोसी कहता है कि मैं सीधा तेरे को नहीं दूंगा, सीधा तेरे को नहीं दूंगा, पहले मैं मेरे पड़ोसी को दूंगा और उसके बाद में तुम तेरे पड़ोसी से ले जाना। चलो इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे जो बचेगा वो 8 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। और अब इस 10 से आप एक उधार लोगे तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 13। अब देखो 13 में से 7 घटा सकते, तो 13 में से 7 गया, पीछे कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। जिस बच्चे को ऐसे सीधा घटाना नहीं आता, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनको क्या करना है? यहाँ से 13 लाइनें खींचनी है। 13 लाइनें खींच के इसमें से 7 लाइनें अगर मिटा दोगे तो अपने पास में कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। अब उसके बाद में देखिए
क्या 9 में से 6 घटा सकते? अब तो बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का अंक क्या है, बड़ा, और नीचे का अंक क्या है, छोटा है, तो अपन घटा सकते हैं। तो 9 में से 6 गया, पीछे कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। अब देखो क्या 8 में से 3 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 8 अंक बड़ा है और 3 अंक क्या है, छोटा है। तो 8 में से जब 3 गए तो पीछे कितना बचा, 5। ये बहुत ही आसान तरीके से उधार वाला घटाव देखो, क्योंकि उधार वाला घटाव समझना जरूरी है। अगर उधार वाला घटाव आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए अपन दूसरे भी एक और घटाव है, इसकी भी शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको घबराना नहीं है, गणित जैसा कोई आसान विषय नहीं है। तो इसके अंदर बस केवल एक बार तरीका अगर समझ गए, अगर उधार वाले घटाव का एक बार तरीका समझ गए आप, तो आप कोई भी आपके पास में संख्या क्यों ना दे दे, आप आसानी से कैसा भी घटाव क्यों ना है, आसानी से कर सकते। चलिए दूसरे की शुरुआत करते। क्या अब ऊपर की संख्या बड़ी है, देखो बड़ी है, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब कि 90,000 8 में से 34,324 घटाना है। बहुत आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो घटाव हमेशा पीछे से शुरुआत की जाती है। तो पीछे से शुरुआत की जाती है, तो यहां से देखिए ऊपर का अंक क्या बड़ा है, जी बड़ा है। कितना है, 8 है, और यहाँ पे नीचे कितना है, 4। तो 8 में से 4 गया, पीछे कितना बचा, 4। जिस बच्चे को ऐसे सीधा घटाना नहीं आता है, वो उसको क्या करेगा कि 8 लाइनें खींचेगा। अपनी जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें किसी में भी जो आप 8 लाइनें खींचो, फिर उसमें से 4 लाइनें घटा दो या मिटा दो, पेंसिल से खींच रहे हो तो। अब देखो उसके बाद में लाइनें पीछे जो शेष बची वो गिनना, पीछे कितना बचेगा, 4। अब देख 0 में से 2 नहीं घटा सकते, 0 में से 2 नहीं घटा सकते, क्योंकि ऊपर का अंक क्या है, छोटा है, और नीचे का बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी अंक के पास में जाएंगे, तो पड़ोसी अंक कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर अगले पड़ोसी के पास जाएंगे, तो अगला पड़ोसी कहता है कि मेरे पास में भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद में अपन फिर भी अगले पड़ोसी के पास जाएंगे, तो अगला पड़ोसी कहता है कि मेरे पास खूब पड़ा है, तुम ले जाओ आराम से। तो चलिए यहाँ से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। लेकिन ये कहता है कि मैं तेरे को सीधा नहीं दूंगा, मैं पहले मेरे पड़ोसी को दूंगा और उसके बाद में तू ले जा, तेरे को चाहे उतना, लेकिन पहले मैं मेरे पड़ोसी को दूंगा। सीधा इसको नहीं ले सकते यहाँ से उधार, तो पहले यहाँ से एक उधार लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 10 में से यहाँ एक उधार लोगे तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पुनः 10 हो जाएगा, या 10 में से उधार लोगे तो यहाँ 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। इस प्रकार आपको उधार लेना, ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ से यहाँ डायरेक्ट उधार नहीं ले सकते आप। अब देखिए 10 में से क्या 2 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 10 में से 2 गए पीछे, 10 में से 2 गए पीछे कितने बचे, 10 में से 2 गए तो पीछे कितने बचे अपने पास में, 8। कितने बचे, 8। उसके बाद में देखिए क्या 9 में से 3 घटा सकते हो, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 9 में से 3 गया, पीछे कितना बचा, 6। उसके बाद में देखिए 9 में से 4 क्या घटा सकते हो, नहीं घटा सकते हैं। तो घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा पीछे, 9 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 5। और उसके बाद में 8 में से 3 घटा सकते हैं, तो 8 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 5। तो ये हो गया उधार लेने वाला घटाव। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।